जंगल में सुबह का समय था। सब पक्षी पेड़ पर बैठे एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। बुलबुल, तुम कितनी मोटी होती जा रही हो। कम खाया करो, एक दिन फट जाओगी। मोटी हूँ तो क्या हुआ, ताकतवर हूँ। तुम्हारी तरह सूखी तो नहीं हूँ जो उड़ते उड़ते बेहोश होकर गिर जाता है। बुलबुल की बात सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। इतने में तोता वहां आ जाता है। आओ आओ मिठू तोते, मोटी चोंच वाले पक्षी, कैसे आना हुआ। मेरी चोंच मोटी है, तभी तो किसी को भी चोंच मारकर मार सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है तो आज एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त बुलबुल? तुमने कहा ना कि तुम अपनी मोटी चोंच से किसी भी पक्षी को मार सकते हो, तो ऐसा करो, गोरी कवि का एक पंख ही ले आओ। कोई मुश्किल नहीं है, मैं ले आता हूँ। दूसरी तरफ गोरी कवि, जो पूरे जंगल में लड़ाई की वजह से मशहूर थी, हर वक्त पक्षियों से लड़ाई करने के बहाने ढूंढती थी। सभी पक्षी उससे दूर भागते थे। गोरी कवि अपने घोंसले में लेटी हुई थी जब कालू कौवा आवाज देता है। गोरी, अरे ओ गोरी, कोई काम धंधा भी कर लिया करो, हर वक्त आराम करती रहती हो। हाँ, तुम तो बहुत कमाऊ हो जैसे, तुम भी तो हर वक्त घर ही होते हो। तुमसे तो ऊपर वाला ही बचाए। तो तुमसे कौन सा नीचे वाला बचाएगा, तुमसे भी ऊपर वाला ही बचाएगा। मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि तुम जैसे काले कलोटे नखट्टू से शादी हो गई। तो तुम क्या जंगल की हूर परी हो, तुम भी काली कलोटी ही हो। किस्मत तो मेरी फूटी है जो तुम जैसी लड़ाका पत्नी मिली है। गोरी कवि कालू को घूरते हुए बाहर निकल जाती। गोरी कवि एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। क्या सच में मैं झगड़ा करती हूँ, लेकिन मैं बिला वजह झगड़ा नहीं करती। गौरी अभी खुद से बातें कर रही होती है। मिठू तोता गौरी कवि के पास आकर बैठ जाता है। बाकी पक्षी छुपकर मिठू तोते को देख रहे थे। मिठू तोते, खैर है, तुम आज किधर आए हो? गौरी, गर्मियों का मौसम आ रहा है, जिंदगी का क्या पता, गर्मी के मौसम में अक्सर पक्षी मर जाते हैं, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मिठू ऐसे कहते हुए गोरी के पास होता चाहता है। हाँ तो मर जाओ, तुम्हारे मरने से जंगल में फर्क थोड़ी पड़ेगा। मिठू एकदम गोरी का पंख खींच देता है। हाय मिठू, मैं मर गई। तो मर जाओ, मेरे मरने से फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हारे मरने से क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा कहकर मिठू तोता जल्दी से वहां से उड़ जाता है। गोरी कवि रोते हुए अपने घर चली जाती है। मैं जीत गया, मैं शर्त जीत गया, अब मुझे शर्त के अनुसार तरह तरह के खाने चाहिए। मिठू, कमाल हो गया, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। मिठू तोते, अभी तो जीते हो, लेकिन गोरी का बदला बहुत बुरा है, देखा जाएगा। अभी तो दावत का मजा उड़ाऊंगा। बुलबुल और कबूतर शर्त के अनुसार मिठू तोते को तरह तरह के पकवान और मीठे फल देते हैं। मिठू तोता अपनी जीत पर बहुत खुश हो रहा था। गोरी कवि रोती हुई घर पहुंच जाती है। क्या हुआ गोरी, तुम रो क्यों रही हो। जंगल के सारे पक्षी मुझे दुख देने पर तुले हैं। अरे बताओ तो, हुआ क्या है। मिठू ने मेरा पर तोड़ दिया है, ये देखो। गोरी कवि कालू कवि को अपनी कमर दिखाती है। कालू कौवा देखता है कि गोरी की कमर पर घाव बना हुआ है। हाँ सच में, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। मुझे क्या पता, तुम मुझसे बदला लो। कालू, तुम्हें मेरी कसम। दिल तो नहीं करता मेरा, लेकिन अगर तुम कहती हो तो कुछ करता हूँ। क्या करोगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास प्लान है। कालू कौवा गोरी कवि को अपना प्लान बताने लगता है। दूसरी तरफ मिठू तोता दावत के मजे ले रहा था कि कालू कौवा वहां आ जाता है। मिठू तोते, तुम्हारी इतनी जुर्रत। क्या हुआ कालू भाई? तुमने मेरी पत्नी का पर क्यों तोड़ा। एक पर ही था, इसमें इतना झगड़ा क्यों? तुम्हें तो मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा मिठू तोते पर झपट पड़ता है और उसे खूब मारता है। हाय, मुझे मारा, मुझे मारा, कालू कौवे ने मुझे मारा। पहले दावत खाई और फिर मार खाई। अभी तो ये कालू का बदला था, सोचो गोरी का बदला क्या होगा। अभी गोरी का बदला बाकी है। लगता तो ऐसे ही है। मिठू और भी रोने लगता है।
मारा, मुझे मारा, मिठू को मारा। हाय, मेरी कमर गई, मेरे पर टूट गए। हाय। सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ गौरी कवि मिठू की पत्नी हरियाली तोती के पास जाती है। आओ गौरी बहन, कैसे आना हुआ? हरियाली, तुम अपने पति को समझाओ। लेकिन गौरी बहन, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारा पति मुझे छेड़ता है। क्या कह रही हो? मिठू जी, ऐसा नहीं है। सारे जंगल को पता है। लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है? आज मिठू मेरे पास आया, मुझे तंग कर रहा था। मैंने मना किया तो मेरा पर तोड़ कर ले गया। कह रहा था कि ये प्यार की निशानी है। ऐ ऊपर वाले, मुझे उठा ले। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये देखो सबूत। गौरी कवि हरियाली तोती को अपने टूटे हुए पर की जगह दिखाती है। माफ कर दो बहन, मुझे नहीं पता था। मेरा पति इतना बदमाश हो गया है। हरियाली बहन, जब वो लफंगा घर आए तो उसे पूछना जरूर। वो तो और लड़की पक्षियों को भी छेड़ता है, लेकिन हर कोई इज्जत के मारे चुप कर जाता है। हरियाली तोती के कान भरने के बाद गौरी कवि वहां से चली जाती है। जब मिठू तोता घर आता है तो हरियाली तोती रो रही थी। हाय हाय, मैं मर गया। तो अपने करतूत ठीक कर लो। हाय, मैंने क्या किया है और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों है? गौरी आई थी, मुझे सब बता कर गई है। ओहो हरियाली, एक पर ही तो है, इसमें इतना शोर क्यों मचा रही हो? ऊपर वाले, ये कैसे दिन आ गए हैं? क्या क्या सुनना पड़ रहा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर सफाई करती थी। रानो, अरे ओ रानो, जल्दी इधर आओ। मैं जग्गू के स्कूल जा रही हूँ, आज पीटीएम है। गौरी मालकिन, आज तो मुझे भी जाना था स्कूल। गुड़िया और कुकू के स्कूल भी पीटीएम है। क्या आज मैं जल्दी चली जाऊँ? रानो, अगर तुम चली जाओगी घर के काम कौन करेगा? नहीं, तुम नहीं जा सकती। लेकिन गौरी मालकिन। बस रानो, अगर तुम आज जल्दी जाओगी तो मैं तुम्हारी एक दिन की भगाड़ काट लूंगी। अगर आज मैं बच्चों के स्कूल ना गई, मेरे बच्चों को फिर से बाकी बच्चों के सामने निराश होना पड़ेगा। गौरी मालकिन, आप मेरी एक दिन की भगाड़ काट लेना, लेकिन प्लीज मुझे जाने दें। रानो, बड़ी अजीब पक्षी हो तुम, तुम्हें पैसों की कोई कदर नहीं है। मर्जी है तुम्हारी। रानो चिड़िया पैसों की परवाह नहीं करती और पीटीएम पर अपने बच्चों के स्कूल चली जाती है। मेरी मम्मा आ गई। मम्मा, शुक्र है आप आ गई हैं। मुझे लगा आप नहीं आएगी। ऐसा कैसे हो सकता है भला गुड़िया? मुझे जल्दी से अपनी टीचर के पास ले चलो, फिर मैं कुकू की टीचर के पास जाऊंगी। गुड़िया अपनी मम्मा को तोते टीचर के पास ले जाती है। तोते टीचर, मैं गुड़िया की मम्मा हूँ। मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? आपकी बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत तेज दिमाग है इसका पढ़ाई में। ऊपर वाले का शुक्र है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। जी, और आगे जाकर हमारे स्कूल में एक ड्राइंग का मुकाबला हो रहा है, आप गुड़िया को ज़रूर हिस्सा लेकर दें। अगर ये जीत गई तो बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। जी जी, मैं अपनी बेटी को ज़रूर हिस्सा लेकर दूंगी। रानो चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर कुकू की टीचर के पास जा रही थी। शुक्र है मेरी बेटी कि तुम पढ़ने में अच्छी हो। मम्मा, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करती हो, हमें भी मेहनत करनी चाहिए ना? वाह, मेरी बेटी इंटेलिजेंट भी है और समझदार भी। गौरी भी जग्गू के टीचर के पास जाती है। चलो जग्गू, तुम भी अंदर मेरे साथ चलो। नहीं नहीं मम्मा, आप जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। गौरी कवि अकेली ही टीचर के पास जाती है। आइए मिस गौरी, मुझे आपका ही इंतज़ार था। क्या सच में? क्या मेरा बेटा इतना अच्छा है पढ़ने में? आप ज़रूर उसकी तारीफ़ करना चाहते होंगे। मिस गौरी, पढ़ने में अच्छा और वो भी आपका बेटा? क्या आपका बेटा आपको रोज़
अपने टेस्ट नहीं दिखाता। 1 नंबर का नालायक स्टूडेंट है आपका बेटा। बस शरारतों में नंबर 1 है वो। गौरी की तो बोलती ही बंद हो जाती है। तोता ड्राइंग कंपटीशन वाली बात गौरी कवि को भी बताता है। मेरे ख्याल से गुड़िया का घर आपके घर के पास है। जग्गू को कहें उसी से कुछ सीख ले। पढ़ाई से लेकर ड्राइंग तक सब में नंबर 1 है गुड़िया। अपने बेटे की शिकायतें सुनकर गौरी कवि बाहर आ जाती है। तुमने तो उस तोते के सामने मेरी नाक कटवा दी जग्गू। कालू का नालायक बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर क्या है। 1 नंबर के नालायक हो तुम भी। अगले दिन जब रानो चिड़िया सफाई करने आती है तो गौरी कवि सारा गुस्सा रानो पर निकालती है। कल तुम तो महारानी चली गई थी। तुम्हें क्या लगा था कि काम से जान छूट गई तुम्हारी। तुम आज सारा काम खत्म करोगी तभी घर जाओगी, वरना भूल जाओ छुट्टी। गौरी मालकिन, मैं दोपहर में घर से होकर वापस आ जाऊंगी, अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगी। तभी गौरी कवि कुछ सोचती है और रानो चिड़िया से कहती है। रानो, तुम्हारे बच्चे घर अकेले होंगे, तुम ऐसा करना दोपहर को जाना और उनको भी साथ ही ले आना। मेरा जग्गू भी तुम्हारी गुड़िया से कुछ सीख लेगा। आप बहुत अच्छी हैं गौरी मालकिन, मैं गुड़िया और कुकू को ले आऊंगी। वैसे भी मुझे उनकी चिंता ही रहती है। रानो चिड़िया घर जाती है। मम्मा मम्मा, आपको पता है आज हमें टीचर ने एक नोटबुक दी है। ये देखें, इसमें हम सब बच्चे ड्राइंग बनाएंगे। फिर दूसरे जंगल से कुछ बच्चे और टीचर आएंगे। जिसकी ड्राइंग सबसे अच्छी होगी उसे इनाम मिलेगा। मुझे विश्वास है गुड़िया बेटी, मेरी बेटी ही जीतेगी। अच्छा बच्चों, खाना खा लो, फिर आप मेरे साथ गौरी मालकिन के घर आ जाओ। गौरी आंटी के घर? लेकिन क्यों मम्मा? गुड़िया बेटी, तुम जग्गू की भी मदद कर देना और ऐसे तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने भी रहोगे। ठीक है मम्मा। ठीक है मम्मा। रानो चिड़िया कुकू और गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। आ जाओ गुड़िया बेटी, मेरे जग्गू को भी ड्राइंग सिखा दो, इसे तो कुछ नहीं आता। आखिर मुकाबले का दिन आने वाला था। कुकू, कल कंपटीशन होगा ड्राइंग का। अब तुम अपनी ड्राइंग बना लो, मैं अपनी बना लेती हूँ। रानो, आज तुम भोजन यहीं कर जाओ, जो भी तुम्हारे बच्चों को पसंद है तुम बना लो। गौरी मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। रानो चिड़िया भोजन बना लेती है। बच्चों आ जाओ, भोजन कर लो। सब मिलकर भोजन कर रहे थे। यही सही मौका है। गौरी चुपके से जाती है और गुड़िया की नोटबुक अपने बेटे जग्गू की नोटबुक से बदल देती है। मैं भी देखती हूँ अब सुबह कौन जीतेगा। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, मुझे भी अपनी ड्राइंग दिखाओ। मम्मा, अब आप सुबह ही देखना, आप देखना मैं ही कंपटीशन जीतूंगी। सुबह हो जाती है, सब स्कूल पहुंच जाते हैं। कबूतर, रानो चिड़िया, गौरी कवि और बुलबुल सब आ जाते हैं। तोता टीचर सब बच्चों की नोटबुक जमा कर लेता है। तो सबसे पहले जो नोटबुक मैं ओपन करूँगा वो है कीकी की। बहुत खूब, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है कीकी ने। ये क्या, नोटबुक पर तो हर बच्चे का नाम लिखा है। अब क्या होगा, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। सब टीचर्स ने मिलकर विनर का फैसला कर लिया है, तो आज की विनर है गुड़िया। गुड़िया, मेरी बच्ची जीत गई। गुड़िया ने अपनी मम्मा की ड्राइंग बनाई है। तोता टीचर गुड़िया को इनाम देता है। बहुत बहुत बधाई हो रानो। सब रानो चिड़िया को बधाई दे रहे थे। गौरी बहन, आप इस तरह उदास क्यों हैं? अब गौरी बेचारी क्या बताती कि उसके साथ क्या हुआ है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।